दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यालय के सामने है, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। बात करेंगे इनसे, क्यों आए, कहाँ से आए मेरा नाम अजय शर्मा, हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी का अगुवाई में आईटी ऑफिस पे आया है। क्या मतलब उद्देश्य है ये? उद्देश्य ये है कि बीजेपी हमेशा चोरी का काम करती है और इस बार चोरी करती हुई पकड़ी गई, और पकड़ने के बाद भी बीजेपी के नेताओं ने उस पर कार्रवाई नहीं की। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो काउंटिंग हो रही है बिहार चुनाव की, वही बात बोल रहे हैं क्या? उस काउंटिंग के अंदर बीजेपी के नेता चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। उन्होंने देखा कि आपने वोट चोरी करी है, चोरी करने के बाद भी बीजेपी का मेयर बना दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये एक तरफ ईवीएम का आंदोलन भारी मात्रा में बढ़ गया, जनता रब बहुत उमड़ा था 31 तारीख को, दूसरी तरफ आपका आंदोलन, दोनों तरफ वोट की ही चोरी है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी हमेशा चोरी करती है। अगर बीजेपी चोरी ना करे, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए, तो बीजेपी को सिर्फ एक ही डर लगता है, ईवीएम से और चोरी से। और चोरी करने में बीजेपी माहिर है। बीजेपी के जितने भी नेता है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, उनका एक ही काम है चोरी करना, और वो चोरी करने में माहिर हो चुके हैं। पर वो इस बार चोरी करते हुए पकड़े गए, सरेआम पकड़े गए, क्योंकि वहां पे जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद थे या आम आदमी पार्टी के लोग थे, या उन लोगों ने वीडियो वायरल कर दी। अब वो वीडियो वायरल होने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात नहीं कर रहे। मैं चाहता हूं कि रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी आए और इस ईवीएम जो ये चंडीगढ़ वाला कांड हुआ, इस पर मन की बातें करे। जनता उनकी मन की बात सुनना चाहती है। चंडीगढ़ के साथ साथ में जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी, अभी बिहार की सरकार गिरी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया, बीजेपी चोरी करने में माहिर है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो इस बारे में सुपर स्टार है। तो स्टारों में गिनती होती है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की। तो मैं यही कहना चाहूंगा, तो आज जो चोरी करी है, उस चोरी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। या तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस पर आके मन की बात बोले, या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्षमा मांगे। तो इन्हें कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। एक तरफ वोटों की मतलब मेयर के चुनाव, दूसरी तरफ सरकार, तो मतलब जो आदमी वोट देता है लोकतंत्र के अंदर, वोट की अहमियत है, ये अहमियत दोनों को देखिए, बीजेपी ये चाहती है कि इस बार वो चोरी से वोट से जीत जाए और जिंदगी में चुनाव ना कराए, क्योंकि बीजेपी को जनता वोट नहीं देती है। जनता परेशान है, क्योंकि बीजेपी ने जितने भी जनता से वादे करे वो सारे झूठे हैं। चाहे वो व्यापार का वादा हो, चाहे वो रोजगार का वादा हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा हो, चाहे शौचालय बनाने का वादा हो, चाहे 15 लाख रुपए का वादा हो, चाहे सिलेंडर का वादा हो, सारे झूठे वादे हैं उनके। जो कहते हैं वो करते नहीं है। ईवीएम के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी कहाँ पे खड़ी है? देखिए, अगर आज ईवीएम हट जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी जीरो हो जाती है। अगर आज ईवीएम हट जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी जीरो। आम आदमी पार्टी का कितना विरोध उसमें दर्ज हो रहा है? आम आदमी पार्टी 100% ईवीएम पे विरोध करती है। आम आदमी पार्टी कहती है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव होगा तो बीजेपी का कहने में सुपड़ा साफ हो जाएगा। ईवीएम के विरोध में आम आदमी पार्टी की तरफ से कितने विरोध में? आम आदमी पार्टी के सारे लोग ईवीएम के विरोध में खड़े। 31 तारीख को अभी एक आंदोलन हुआ था, बड़ा जनसैलाब था जंतर मंतर पे, आम आदमी पार्टी शामिल थी। आम आदमी पार्टी सारे कार्यकर्ता शामिल है, वो अलग था, आम आदमी पार्टी ईवीएम के खिलाफ। 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव होता है, अब हमारे सीएम साहब जा रहे हैं, अगर 2024 में ईवीएम से चुनाव होता तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की देश में ईवीएम से चुनाव होता तो सुपड़ा साफ। ईवीएम से चुनाव, बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि चुनाव हो 400 पार, तो ज्योतिषी तो है नहीं, तो उन्होंने बीबी छोड़ी है। उन्होंने ज्योतिषी का ज्ञान नहीं लिया, तो उन्हें सिर्फ इतना पता बीबी कैसे छोड़ते हैं, बच्चे परिवार को छोड़ते हैं, रिश्तेदारी कैसे छोड़ते हैं, उन्हें इसका तो कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो इतना कहूंगा, अगर ईवीएम हट जाएगी तो देश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हैं, काउंसलर हैं दिल्ली के। यहाँ पे जो आंदोलन मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या मांगों के लेके आए? भाई आप देख रहे हो ना चंडीगढ़ में क्या हुआ। पूरा बहुमत होने के बाद भी हम अपना मेयर नहीं बना पाए। वो क्यों नहीं बना पाए कि इन्होंने 8 वोट हमारे कैंसिल कर दिए। उसके बाद इन्होंने फटाफट मेयर घोषित करके बैठा दिया। तो ये क्या है? ये एक लोकतंत्र की हत्या है। इसके प्रोटेस्ट में हम आज इतनी संख्या में भाई बल में देखना, वहाँ से मुख्यमंत्री भगवत मान जी भी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, अब प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं। अब कार्यालय बीजेपी कार्यालय पे पहुंचेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। बीजेपी के कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट? हाँ बिल्कुल, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है। कोई बात नहीं, गोलियां चलेंगी, लाठी खाएंगे, कोई नहीं। आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। ये देख रहे हैं हमारे गांधी जी, ये आज के गांधी जी है हमारे। दिल्ली से ही आए, बड़े मतलब टोपी पहन के लग रहा है कि आंदोलनकारी है। हाँ, आंदोलनकारी हैं, सच्ची ईमानदार पार्टी के सिपाही हैं। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में आपने देखा 20 वोट आम आदमी पार्टी के पास और 16 वोट बीजेपी के पास। अब ये खुद जान सकते हो कि 20 वोट ज्यादा होती है या 16 वोट ज्यादा होती है। 14 वोट उन्होंने अपना एक ऐसा भाजपा का
अधिकारी बनाकर भेजा, उसने आम आदमी पार्टी के 8 वोट कैंसिल किए। कभी ऐसा होता है क्या? गिनी हुई चुनी हुई वोटों में कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि 20 वोटों में से 8 वोट कैंसिल हो जाए। आरोप ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो ईवीएम को मतलब कैसे बैन करा देंगे फिर आप? ईवीएम का पूरे देश के अंदर चल रहा है कि जो भी विरोध में है, आज आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी आसानी से अभी ये 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुए थे, पता लग गया था भी क्या छत्तीसगढ़ का तो बिल्कुल ऐसे आंकड़े आ रहे थे, रुझान आ रहे थे कि वहां तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ईवीएम के सहारे पे पूरे के पूरे जो स्टेट इन्होंने लिए वो पूरा उसमें ईवीएम का साथ ही है। और मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, यदि ईवीएम से पूरे देश में लोकसभा के चुनाव यदि नहीं हुए तो इनका सुपड़ा साफ तय है। ये है कि जनता नेता को चुनती है, अपना अहम वोट देती है, वोट देने के बाद में भी अगर सरकारें गिरा दी जाती हैं तो जनता तो वोट की अहमियत यही तो लोकतंत्र की हत्या है। इसी को तो बचाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पूरे सड़क पे उतरे हुए हैं और पूरे देश में एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप इस लोकतंत्र की हत्या को बचाने की कोशिश करें। यदि अब की बार 24 में मोदी जी अपनी सरकार बना लेते हैं तो आगे आने वाले में टाइम में जो है कोई चुनाव नहीं होगा और ये डिक्टेटरशिप में अपना शासन करेंगे। जब तक आजीवन ये जीवित हैं, जब तक ये शासन करेंगे।